अधिनायक एक व्यंग कविता जो चोट है सत्ताधारी वर्ग पर, लेकिन उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होगा। यह कविता रघुवीर सहाय के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। आजादी का दिन है, राष्ट्रगीत चल रहा है और उस राष्ट्रगीत को गाने वाला इसी भारत देश का एक नागरिक है, एक बच्चा है जिसका नाम हरचरना है। वो हरचरना वहां पर अकेला नहीं है, बल्कि वो उस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वहां हरचरना नहीं बल्कि पूरा भारत खड़ा है, जो फटा सुथन्ना पहने हुए है, एक ढीली ढाली फटी हुई चड्डी, लेकिन उसके मुख पर भारत भाग्य विधाता चल रहा है। मतलब वो जानता है कि भारत उसके भाग्य का निर्माण करने वाला है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि उसका ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन उस जनता का यह हाल है कि उसके शरीर पर बस एक फटी सी चड्डी है। और अगर उस सत्ताधारी वर्ग की बात करो, उन प्रतिनिधि की बात करो जिन्हें इस जनता ने खुद चुना है, तो वो मखमल का कपड़ा पहनते हैं, टमटम पर चढ़ते हैं और छत्र चंवर के साथ ढोल ताशे बजवाकर वो अपनी जय जयकार कराते हैं। उसी जनता से जिनका वो लगातार शोषण कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, और ये जनता भी उसकी जय जयकार करने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं है कि वो सत्ताधारी वर्ग से टकराए। जनता की ये हालत हो गई है कि किसी भी दिशा की ओर नजर डाल लो, चाहे वो पूरब हो या पश्चिम हो, जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी, इस भारत में आज भी आजादी के बाद आपको लोग नंगे दिखाई पड़ेंगे। बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं और जो बूढ़े हैं उनके शरीर अब कंकाल बन चुके हैं, यानी कुपोषण का शिकार हैं। लेकिन उसी जनता ने जिस नेता को चुनकर गद्दी पर बिठाया था, जिनके तगमों को सजाया था, जिनके तमगों को सजाया था, उनका आज कोई ध्यान नहीं है अपने भारत की इस शोषित जनता पर, इस दरिद्र और दीन जनता पर। अधिनायक बन बैठे हैं कौन? ये एक व्यंग है कि वो जिसने चुना आपको गद्दी पर, असल अधिनायक उसे होना चाहिए था। लेकिन इस लोकतंत्र में, जिसमें जनता के हाथ में शासन होता है, जनता सर्वोपरि होता है, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि असल अधिनायक तो वो प्रतिनिधि बन बैठा है जिसे इस जनता ने चुना था। वही अधिनायक है, वही महाबली है, जिसने अपनी जनता को डरा रखा है, और ये डरी हुई जनता भी मन बेमन ही सही उसके गुणगान करती रहती है, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है शायद।